इनसाइडर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम्स है उसके कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, एमपी पुलिस एग्ज़ाम 12 अगस्त से प्रारंभ हो चुके हैं। ऑलमोस्ट हमारे पास 15 से 20 शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर सामने आ चुके हैं। साथ ही स्टूडेंट के स्कोर भी सामने आ चुके हैं कि किस तरह से यहाँ पर स्कोर कर रहे हैं स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर इस चीज़ का बिल्कुल एनालिसिस कर सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि कट ऑफ को डिसाइड करते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न, स्टूडेंट का स्कोर और पोस्ट। तो ये सभी चीज़ें लगभग हमारे सामने क्लियर हो चुकी है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के जो रिटन एग्ज़ाम है उसके कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, यह इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस बार फिज़िकल एग्ज़ाम के नंबर जुड़ने वाले हैं। तो यदि आपके माइंड सेट में एक कट ऑफ का बाउंड्री एरिया भी पता रहेगा कि हाँ इतने कट ऑफ पर अपना सिलेक्शन हो सकता है, तो आप फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पैट की तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। क्योंकि जितना महत्वपूर्ण कार्य आपका रिटन एग्ज़ाम की तैयारी का था, उतना ही महत्वपूर्ण कार्य अब फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी का हो चुका है। तो दोस्तों, आप हमारे बताए गए कट ऑफ क्राइटेरिया के अंतर्गत अगर आते हैं तो आप भी डेफिनेटली यहाँ पर फिज़िकल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, हम कट ऑफ इस तरह से क्यों बता रहे हैं, कट ऑफ कम क्यों रह सकती है, इन सब के वैलिड कारण भी आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम साथ ही पिछले साल के कट ऑफ से कंपैरिजन भी करेंगे कि पिछले बार जो 2020 में भर्ती निकली थी पुलिस की, उसका में और इस बार में क्या कंपैरिजन हो सकता है, किस तरह से यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। तो इन सभी चीज़ों को समझते हैं दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आपको देश प्रदेश की सरकारी नौकरियों की जानकारी की पल पल की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, यहाँ पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग ओपन कर रखी है मैंने, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए 8,66,000 ने आवेदन किया। यानी कि यहाँ से आपको क्लियर हो चुका है कि कुल 8,66,000 लोगों ने यहाँ पर आवेदन किया है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के लिए। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो कट ऑफ था 2020 पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स का, वो किस तरह से था। दोस्तों, वहाँ पर बाद में कुल पोस्ट बढ़ा के 6,000 कर दी गई थी। जब एग्ज़ाम का फाइनल रिजल्ट आया था उसके आसपास, पहले प्रारंभ में 4,500 के आसपास पदों पर ही भर्ती यहाँ पर निकली थी 2020 वाली एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें कट ऑफ की, तो अनरिजर्व कैटेगरी में जो ओपन कैंडिडेट हैं, इसमें मेल फीमेल दोनों शामिल होते हैं दोस्तों। ओपन में वह फीमेल भी शामिल होती हैं जो मेल कैंडिडेट के इक्वल या उनसे ज़्यादा नंबर लेके आती है। यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा गया था दोस्तों, 80.60 देखने को मिली थी यहाँ पर ओपन की, और फीमेल कैंडिडेट की 67.56 देखने को मिली थी। ओबीसी कैटेगरी की बात किया दोस्तों, तो ओपन कैंडिडेट की यहाँ पर कट ऑफ 77.28 यहाँ पर देखने को मिली थी। वही फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पर 72.90 यहाँ पर देखने को मिली थी। ओपन कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस की बात किया दोस्तों, पहली बार मध्य प्रदेश की एग्ज़ाम में इंट्रोड्यूस हुआ था ईडब्ल्यूएस। वहाँ पर कट ऑफ आपको ओपन की 73.56 देखने को मिली थी, जो कि ओबीसी से यहाँ पर 4 से 5 नंबर कम है। वहीं फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ यहाँ पर नहीं रही थी, क्योंकि उस बार में फीमेल की यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में कोई वैकेंसी नहीं थी। एससी कैंडिडेट की बात किया दोस्तों, ओपन कैंडिडेट की, तो यहाँ पर 72.42 कट ऑफ देखने को मिली थी, जो कि यहाँ पर ओबीसी फीमेल के इक्विवेलेंट थी यहाँ पर एससी ओपन कैंडिडेट की। वहीं फीमेल की बात करें दोस्तों, तो 66.18 देखने को मिली थी, जो कि यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की फीमेल के इक्विवेलेंट थी। यानी कि जो एससी फीमेल का कट ऑफ जो गया था पिछली बार, वही जनरल फीमेल के कट ऑफ के बराबर था। तो आपको चीज़ें जो बताई जाएगी दोस्तों, वो बिल्कुल रिसर्च बेस्ड बताई जाएगी, इसलिए आप निश्चिंत रहें कि यह चीज़ें किस तरह से यहाँ पर काम करने वाली हैं। वहीं एसटी कट ऑफ की बात किया दोस्तों, तो यहाँ पर ओपन कैंडिडेट का 66.14 रहा था, जबकि फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ यहाँ पर 59.88 रहा था। दोस्तों, अगर बात की जाए एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 की, तो यहाँ पर कुल 7,000 प्लस पद हैं। वहीं इसमें एग्ज़ाम स्टार्ट यहाँ पर 12 अगस्त से हो चुके हैं। एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम टाइम की बात किया दोस्तों, इस बार थोड़े फॉर्म कम आए हैं, तो यहाँ पर 40 से 45 दिन तक आपके एग्ज़ाम्स चलने वाले हैं। उसके बाद आपकी आंसर की आ जाएगी। कुल एप्लीकेंट की बात किया दोस्तों, तो 8,60,000 लोग यहाँ पर आवेदन किए हैं इस बार, और
इन सब चीज़ों के बेस पर अगर दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखी जाए कि किस तरह से कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है एमपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2023 की, तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो कट ऑफ क्राइटेरिया रखा है बिल्कुल यहाँ पर रिसर्च बेस है कट ऑफ का क्राइटेरिया। दोस्तों अगर इस क्राइटेरिया में आप भी आते हैं तो आप डेफिनेटली फिजिकल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। आपकी फिजिकल एग्ज़ाम्स में भी ज़्यादा समय नहीं मिलेगा और वहाँ पर एक एक सेकंड का बहुत महत्व है, एक एक सेकंड का आपको नंबर मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आने वाले समय में आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी कैसे करते हैं, उसके नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, इन सभी चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात की जाए एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स की किस तरह से देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर ओपन में आपको 70 to 74 देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर एक रेंज लेके आप चलिएगा कि इस रेंज के बीच में आपके नंबर है तो आपका सिलेक्शन होने की संभावनाएं रहती हैं। आगे बताएंगे भी सही कि ऐसा कट ऑफ क्यों रह सकता है। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात किया दोस्तों तो 58 to 61 यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिल सकती है अनरिजर्व कैटेगरी की। वहीं ओबीसी कैटेगरी की बात किया दोस्तों तो ओपन कैंडिडेट की यहाँ पर 68 to 71 कट ऑफ रह सकती है। वहीं फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पर 60 to 65 कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ओपन कैंडिडेट की बात किया दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो 63 to 69 कट ऑफ देखने को मिल सकती है, जो कि ओबीसी के इक्विवेलेंट कट ऑफ जा रही है मध्य प्रदेश में ईडब्ल्यूएस वाले भाइयों बहनों की लगभग यहाँ पर। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात किया दोस्तों तो 61 to 63 कट ऑफ देखने को मिल सकती है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बहनों की। वहीं एससी कैटेगरी की बात किया दोस्तों तो ओपन में यहाँ पर 62 to 64 कट ऑफ देखने को मिल सकती है, जो कि यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट की फीमेल कैंडिडेट के बराबर होती हैं। फीमेल कैंडिडेट की बात किया दोस्तों तो 57 to 60 कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जो कि पिछली बार भी हमें देखने को मिली थी एससी फीमेल की कट ऑफ अनरिजर्व फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ के बराबर। ओपन की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट में 57 to 59 कट ऑफ देखने को मिल सकती हैं। वही फीमेल कैंडिडेट की एसटी कैटेगरी में यहाँ पर 51 to 54 कट ऑफ देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों आपको ये चीज़ से भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आप कहेंगे कि इतनी कम कट ऑफ कैसे जा सकती है। कैंडिडेट यहाँ पर 80 प्लस स्कोर करने वाले आपको दिखाई दे रहे हैं, 79 कट ऑफ स्कोर करने वाले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों यूट्यूब की दुनिया में और हकीकत की दुनिया में काफ़ी फ़र्क होता है। आपको यूट्यूब पर आकर जो एग्ज़ाम एनालिसिस कराते हैं उनके यहाँ पर आकर माइक पर 90 प्लस स्कोर भी बता देते हैं लोग, तो ऐसा कहने से 90 प्लस स्कोर नहीं हो जाता है साथियों। और एक शिफ्ट में 1-2 व्यक्ति 80 प्लस या 85 प्लस कट ऑफ स्कोर करते हैं तो उससे कट ऑफ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। कट ऑफ डिसाइड होता है ओवरऑल रैंकिंग से, सभी लोगों को मिलाकर सभी पदों के मल्टीपल जो यहाँ पर लिया गया है रेशो 7 का, उसके गुना करने से है यहाँ पर कट ऑफ डिसाइड होता है। 1-2 लोगों के कहने से कट ऑफ का फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। देखते हैं आगे कि किस तरह से चीज़ें यहाँ पर कट ऑफ को प्रभावित करने वाली हैं। दोस्तों कट ऑफ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनके बारे में हमने पहले ही कहा था कि हम आगे डिस्कस करेंगे, ताकि आपको वास्तव में लगे कि रिसर्च बेस्ड डाटा है, यहाँ पर कुछ चीज़ें सही तरीके से आपके सामने लाए गए हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 में आवेदन का समय बहुत कम मिला, जिससे सिर्फ 8 लाख लोग ही आवेदन कर पाए, जबकि सामान्यतः 13 से 15 लाख का यहाँ पर आवेदन होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 3 से 4 लाख 5 लाख आवेदन यहाँ पर कम हुए हैं। डेफिनेटली यहाँ पर 8 और 10 2 10 और 3 15 लगभग दोस्तों यहाँ पर 8 से 15 के बीच का जो आवेदन का रेशो है, उसमें अगर आप एवरेज भी मानिएगा दोस्तों तो लगभग आप 5 लाख आवेदन को कम मान सकते हैं। क्योंकि अभी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम्स हुआ है उसमें भी हमें व्यापम ने डाटा दिया था कि यहाँ पर कुल 12 लाख प्लस लोगों ने आवेदन किया था और एग्ज़ाम्स भी 40 दिन के आसपास चली थी, जबकि यहाँ पर टोटल पोस्ट 2000 हैं और इस एग्ज़ाम्स का इतना क्रेज़ नहीं है जितना मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का है। तो इस तरह से अगर देखा जाए यहाँ पर तो काफ़ी कम आवेदन हुए हैं। अब ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों? क्योंकि आवेदन के लिए मात्र 15 दिन का समय मिला था, उसमें भी काफ़ी कम समय के लिए साइट ओपन हुई थी। लास्ट के 3-4 दिन तो साइट बिल्कुल एकदम बहुत स्लो चली थी, बहुत इक्का दुक्का लोग ही आवेदन कर पाए थे, जिसके कारण कई दिनों तक यहाँ पर विरोध भी हुआ था और व्यापम को भी कई बार आवेदन दिए गए थे कि साइट यहाँ पर फिर से ओपन की जाए। कई हमारे भाई बहन अप्लाई करने से वंचित रह गए थे, जो कि अब
संभव भी नहीं है। अंतिम समय तक कयास लगाए जा रहे थे जब तक एडमिट कार्ड नहीं आया था कि शायद साइट फिर से ओपन होगी और एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो यह भी एक मोटा कारण है कट ऑफ थोड़ा सा कम रहने का, क्योंकि इस बार एप्लीकेशन बहुत कम है हमेशा की एग्ज़ाम से। अब अगर बात की जाए अगली, तो इस बार कुल पदों के 7 गुना लोगों को शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी पैट एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। हर बार क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए 1000 पद है तो इसका 5 गुना यानी कि 5000 लोगों को यहाँ पर फिज़िकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता था, लेकिन अब इस बार 5 की जगह यहाँ पर 7 गुना कर दिया गया है, यानी कि 1000 पद के लिए 7000 लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। 7 गुना कर दिया गया है, यानी कि इस बार अगर बात की जाए दोस्तों तो कुल 7000 पद हैं, तो उसका 7 गुना लोग यानी 49,000 और यानी इससे भी थोड़े ऊपर यानी 50,000 के आसपास लोगों को यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब दोस्तों इस चीज़ का कट ऑफ पर कैसे इफेक्ट पड़ता है, तो एक बात आप देखिए यहाँ पर कि मान लीजिए आप पढ़ने में थोड़े कमज़ोर विद्यार्थी हैं ए कैटेगरी में और एक कैंडिडेट है बी कैटेगरी का। आप पढ़ने में थोड़े से कमज़ोर हैं लेकिन आपका फिज़िकल थोड़ा अच्छा है, तो दोस्तों आप यहाँ पर 62 नंबर लेके आए हैं और कट ऑफ भी आपका 62 नंबर गया है रिटन एग्ज़ाम का, लेकिन आपका फ़िज़िकल काफ़ी अच्छा है और फिज़िकल में आपने 80+ स्कोर किया है यहाँ पर, तो दोनों का मिला के आपका स्कोर यहाँ पर बेटर हो जाएगा। वहीं अगर कैंडिडेट बी है जिसका पढ़ने में काफ़ी अच्छा स्कोर आता है, यहाँ पर ये 80+ स्कोर लेकर आते हैं रिटन एग्ज़ाम में, और लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इनका फिज़िकल स्ट्रेंथ थोड़ा वीकनेस है, तो यहाँ पर ये 50 नंबर ही लेके आते हैं, 55 नंबर ही लेके यहाँ पर आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये आपसे पीछे रह जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बाउंड्री पर पास हुआ है यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम में वो फाइनली सीट ले जाएगा, और जो 80 नंबर लेकर आया है जो कि आराम से रिटन एग्ज़ाम पास किया है वो यहाँ पर लास्ट में मेरिट से बाहर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये जो 7 गुना वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ये काम करता है। वहीं दोस्तों इस बार फिज़िकल टेस्ट के नंबर फाइनल लिस्ट में जोड़े जाएंगे, जिससे कट ऑफ पर काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ही है जो पढ़ाई में अच्छा व्यक्ति है लेकिन अगर फिज़िकल में दिक्कत है तो वो बाहर हो जाएंगे, और जो कमज़ोर है थोड़ा पढ़ने में, खैर कमज़ोर कोई नहीं होता है, सब प्रैक्टिस का असर होता है दोस्तों। अगर फिर भी आपके नंबर कम आए हैं और बाउंड्री पे हो लेकिन फिज़िकल में आपने अच्छे नंबर मार दिए तो वहाँ से आपकी सिलेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए जितना एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंस है उतना ही यहाँ पर फिज़िकल का भी इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, स्टूडेंट को तैयारी करने का ज़्यादा समय इस बार मिला नहीं है, क्योंकि दोस्तों सिर्फ 45 दिन के आसपास का समय मिला था यहाँ पर, और यहाँ पर इतने ही कम टाइम में यहाँ पर लोगों ने तैयारी की है एमपी पुलिस एग्ज़ाम की। एकदम बहुत ही फास्ट एग्ज़ाम की प्रोसेस चल रही है यहाँ पर एमपी पुलिस की। फिर दूसरी बात किया दोस्तों अगली, तो एग्ज़ाम के पेपर का जो यहाँ पर लेवल है वो प्रीवियस एग्ज़ाम के पेपर जैसा है, यानी कि जो पिछले वर्ष के हमारे एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसी के बेस पर सेम पैटर्न ने यहाँ पर एग्ज़ाम का लिया है। ना तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर पूछे जा रहे हैं और ना ही ज़्यादा सरल पेपर यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल मॉडरेट लेवल के पिछली बार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि पिछली बार इक्का दुक्का प्रश्न यहाँ पर एडवांस में से थे, तो इस बार भी इक्का दुक्का प्रश्न एडवांस में से आ रहे हैं। पिछली बार एमपी जीके के यहाँ पर बहुत कम प्रश्न देखने को मिले थे, तो इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। एमपी जीके के इक्का दुक्का प्रश्न देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। मैथ्स से पिछली बार जैसा ही मॉडरेट लेवल का दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर की भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है लोगों ने, जिससे कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ सकता है। उसके बाद सबसे मेन मुद्दे की जो बात है दोस्तों वो है पटवारी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट। अगर टाइम से आता है दोस्तों, हमारे एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद में पहले अगर पटवारी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट टाइम से क्लियर हो जाता है तो टॉपर स्टूडेंट पटवारी को ही ज्वाइन करेंगे, जिससे कांस्टेबल एग्ज़ाम में कम नंबर लगाने वाले स्टूडेंट को फ़ायदा मिलेगा फाइनल लिस्ट में। दोस्तों फिज़िकल एग्ज़ाम हो जाएगा यहाँ पर एमपी पुलिस का, उसके बाद फाइनल लिस्ट मेडिकल एग्ज़ाम होगा और उसके बाद फाइनल लिस्ट बनेगी, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इतने में अगर हो सकता है पटवारी का रिज़ल्ट यहाँ पर आ जाए, या फिर और जल्दी पटवारी का रिज़ल्ट आ जाता है तो लोग फिज़िकल एग्ज़ाम को स्किप करेंगे और पटवारी को ज्वाइन कर लेंगे, तो जिसकी वजह से कट ऑफ कम हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है कि पटवारी की एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाला व्यक्ति जो है वो जो नॉर्मल एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो कैंडिडेट हैं उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा पढ़ाई के स्टैंडर्ड में थोड़ा सा आगे हैं। उसने इतना बड़ा सिलेबस क्लियर करा है, एग्ज़ाम्स को क्लियर करा है, तो उनका स्टैंडर्ड थोड़ा अलग है। अगर वो एमपी पुलिस की एग्ज़ाम में बैठेंगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन
पटवारी की ज्वाइनिंग अगर हो जाती है तो वह इस एग्ज़ाम से पीछे हट जाएंगे और यहाँ पर उनका सिलेक्शन होने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर पटवारी की एग्ज़ाम्स के हटने ज्वाइन करने के बाद पुलिस में, तो दोस्तों जो अदर कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर चांस बढ़ जाएगा पटवारी की ज्वाइनिंग आने से। पटवारी की बात किया दोस्तों तो 9000 के आसपास पद हैं यहाँ पर, जिसमें कुछ पद पटवारी के हैं तो कुछ दूसरे अधिकारियों के हैं जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम से काफ़ी अच्छे हैं। उनका वेतनमान भी ज़्यादा है और थोड़ी सुलभ जो नौकरी है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर कांस्टेबल को छोड़कर ही ज्वाइन करना पसंद करेंगे ये 9000 लोग। अगर दोस्तों ये 9000 लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो जो सबसे टारगेटेड व्यक्ति जो है अच्छा स्कोर करने वाला, वो यहाँ से हट जाएगा इस एग्ज़ाम से और आपके लिए राह थोड़ी आसान हो जाएगी। इसलिए आप भी दुआ कीजिए कि जो पटवारी एग्ज़ाम्स का कट ऑफ है, जो फाइनल रिज़ल्ट है, जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए और जल्दी जो हमारी जांच कमेटी जांच कर रही है उसका निर्णय आ जाए और ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाए यहाँ एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने से पहले। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर मोटी मोटी बात की जाए आपकी तो 70 से 75 के बीच में अगर आपका स्कोर चल रहा है तो आपको फिज़िकल एग्ज़ाम्स की तैयारी प्रारंभ कर देना चाहिए। दोस्तों आपने जितनी मेहनत यहाँ पर की है उससे ज़्यादा मेहनत करिए, जी जान लगा दीजिए, क्योंकि आपको एक सेकंड का वहाँ पर नंबर मिलने वाला है फिज़िकल में। फिज़िकल स्टैंडर्ड के जो पैरामीटर है उसके रिगार्डिंग भी हम यहाँ पर एक वीडियो बना देंगे जिसे आप विस्तार से समझ लीजिएगा और उसके हिसाब से बिल्कुल तैयारी प्रारंभ कर दीजिएगा। तो दोस्तों जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो तैयारी प्रारंभ कर दीजिए और जिन दोस्तों का नहीं हुआ है उन सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, आपका भी सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।